साल था 2002, जब एक ऐसी फिल्म आई जिसने सुपर हीरो जॉनर की परिभाषा ही बदल दी। ये सिर्फ किसी कॉमिक बुक की कहानी नहीं थी, नहीं, ये एक साधारण से लड़के की कहानी थी जो असाधारण बन जाता है और फिर उसे उस शक्ति के बोझ को समझना पड़ता है जो उसे मिली है। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में ना एक गहरा दोहरापन है। एक तरफ है पीटर पार्कर, एक शर्मीला सा स्टूडेंट जिसे स्कूल में कोई भाव नहीं देता, और दूसरी तरफ है स्पाइडरमैन, न्यूयॉर्क शहर का हीरो। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सब कुछ बदलने से पहले पीटर की दुनिया बहुत ही आम थी, ऐसी कि कोई भी उससे जुड़ जाए। वो हम में से किसी की भी तरह था। क्वींस में रहने वाला एक होशियार बच्चा जिसे उसके प्यारे अंकल और आंटी ने पाला था। और हाँ, उसका दिल अपनी पड़ोसन मैरी जेन के लिए धड़कता था। एक ऐसी जिंदगी जो बहुत ही जल्द हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये बदलाव आता है एक स्कूल फील्ड ट्रिप के दौरान। एक जेनेटिक्स लैब में एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी पीटर को काट लेती है। ये बस एक छोटा सा पल था, लेकिन असल में इसी एक पल ने पीटर के उस सफर की शुरुआत की जो उसे हीरो बनाने वाला था। उस एक बाइट के बाद पीटर को एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ अविश्वसनीय शक्तियां आ गई हैं। वो अचानक बहुत ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो जाता है। दीवारों पर ऐसे चढ़ सकता है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। और सबसे कमाल की बात, वो अपनी कलाई से सीधे जाले फेंक सकता है। लेकिन देखिए, शक्ति कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती, वो अपने साथ एक कीमत लेकर आती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो पीटर के लिए सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सबक बनता है। अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल पीटर पहले तो अपने फायदे के लिए करना चाहता है। वो एक कार खरीदने के लिए रेसलिंग मैच में चला जाता है, लेकिन जब उसे धोखे से कम पैसे मिलते हैं तो गुस्से में वो एक चोर को पकड़ने की बजाय उसे भागने देता है। ये एक छोटी सी स्वार्थी हरकत थी, पर इसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। वही चोर कुछ ही देर बाद उसके प्यारे अंकल बेन की जान ले लेता है। और यहीं पर अंकल बेन के वो शब्द पीटर के जहन में गूंजते हैं, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो नैतिक दिशा है जो अपराध बोध में डूबे एक लड़के को स्पाइडरमैन नाम के हीरो में बदल देती है। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो अब जब हीरो तैयार है तो उसे एक विलन की भी तो जरूरत होगी, और ये फिल्म हमें एक ऐसा विलन देती है जो पीटर की शक्तियों का ही एक डरावना बिगड़ा हुआ रूप है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये दोनों किरदार एक दूसरे के आईने की तरह कैसे हैं। पीटर पार्कर और नॉर्मन ऑसबॉर्न दोनों को ही सुपर ह्यूमन ताकतें मिलती हैं, लेकिन जहां पीटर जिम्मेदारी का रास्ता चुनता है, वहीं नॉर्मन पागलपन और तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है और बन जाता है द ग्रीन गॉब्लिन। इन दोनों के बीच की लड़ाई ना बहुत जल्दी पर्सनल हो जाती है। पहली मुठभेड़ तो एक पब्लिक फेस्टिवल में होती है, लेकिन जल्द ही नॉर्मन पीटर की असली पहचान का पता लगा लेता है और इसके बाद वो सीधा पीटर के सबसे करीबी उसकी आंटी मे पर हमला करता है। अब ये लड़ाई कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। फिल्म का क्लाइमैक्स हमें क्वींसबोरो ब्रिज पर ले जाता है, जहां गॉब्लिन स्पाइडरमैन के सामने एक नामुमकिन चॉइस रखता है, अपने प्यार मैरी जेन को बचाओ या फिर बच्चों से भरी एक ट्रैम को। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और दोनों को बचा लेता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे शहर के आम लोग भी अपने हीरो के साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद होती है फाइनल लड़ाई, एक वीरान इमारत में, एक बहुत ही भयंकर लड़ाई। जब गॉब्लिन हारने लगता है तो वो अपना मास्क उतारता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न के रूप में सामने आकर माफी मांगने लगता है। पर यह भी एक चाल थी। वो चुपके से अपने ग्लाइडर को पीटर पर हमला करने का आदेश देता है। पीटर तो बच जाता है, लेकिन वो ग्लाइडर खुद नॉर्मन को ही मार देता है। और यहीं पर पीटर का बोझ और भी बढ़ जाता है। जब वो नॉर्मन के शरीर को वापस हवेली लाता है तो नॉर्मन का बेटा और पीटर का सबसे अच्छा दोस्त हैरी उसे देख लेता है और वो मान बैठता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। ये एक बहुत दुखद गलतफहमी है जो भविष्य के एक नए संघर्ष की नींव रखती है। अच्छा, चलिए अब फिल्म की कहानी से थोड़ा हटकर पर्दे के पीछे की कुछ दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं कि आखिर ये आइकॉनिक फिल्म बनी कैसे थी। फिल्म के सबसे यादगार सीन्स में से एक वो कैफेटेरिया वाला सीन तो सबको याद ही होगा। कोई अंदाजा लगा सकता है कि उस एक परफेक्ट शॉट के लिए कितनी मेहनत लगी होगी? पता है कितना? 156। जी हाँ, 156 टेक्स। कोई सीजीआई नहीं था। पूरे 156 बार कोशिश करने के बाद टोबी मैगवायर ने वो स्टंट खुद किया। मतलब सोचिए, उस दौर की फिल्म मेकिंग के लिए क्या कमाल का डेडिकेशन था। एक और बहुत बड़ा बदलाव था वेब शूटर्स का।
कॉमिक्स में तो पीटर इन्हें खुद बनाता है, लेकिन डायरेक्टर सैम रेमी ने फैसला किया कि ये उसकी शक्तियों का एक बायोलॉजिकल हिस्सा होंगे। उनका मानना था कि एक हाई स्कूल के लड़के के लिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता। और कुछ मजेदार बातें, जिस मकड़ी ने पीटर को काटा था वो एक असली मकड़ी थी जिसे पेंट किया गया था। और फिल्म का जो पहला ट्रेलर आया था ना, उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स को दिखाया गया था। 9/11 हमलों के बाद उस ट्रेलर को वापस ले लिया गया और फिल्म से भी उन सीन्स को हटा दिया गया। चलिए अब वापस फिल्म के इमोशनल कोर पर आते हैं, उस बात पर जो इसके शक्तिशाली अंत को परिभाषित करती है। तो इस कहानी के मुख्य विषय क्या हैं जिन्होंने इसे इतना यादगार बना दिया? सबसे पहले जिम्मेदारी, फिर एक टीनेजर से एक मैच्योर हीरो बनने का सफर, और आखिर में अच्छाई और बुराई के बीच का वो दोहरापन जिसे पीटर और नॉर्मन के किरदारों के जरिए बखूबी दिखाया गया है। इसी गहराई ने इस फिल्म को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और अपनी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत पीटर बिल्कुल आखिर में देता है। जब मैरी जेन उससे अपने प्यार का इजहार करती है ना, तो वो उसे मना कर देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे अपनी खतरनाक जिंदगी से दूर रख सके। यही तो है एक हीरो का असली बलिदान, दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी खुशी को त्याग देना। और फिल्म खत्म होती है पीटर के इन शक्तिशाली शब्दों के साथ, जो उसकी नई पहचान को पूरी तरह से अपनाने का प्रतीक है। वो समझ चुका है कि स्पाइडरमैन होना सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि एक अभिशाप भी है, एक बोझ जिसे उसे अकेले ही उठाना है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, पीटर को असाधारण शक्ति तो मिल गई, लेकिन उस शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे क्या-क्या खोना पड़ा? शायद एक सच्चा हीरो बनने की असली कीमत यही होती है, और यही वो मानवीय कीमत है जिसने इस फिल्म को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमर मिसाल बना दिया।